एक ऐसी लड़की जो कि एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ चीट कर रही थी, उनसे प्यार कर रही थी। और एक ऐसा सिरफिरा लड़का जो कि उसके नाम का टैटू अपने दिल के ऊपर लिखवा कर, छाती पर लिखवा कर उसका इजहार कर रहा था, उससे प्यार कर रहा था। लड़की 12वीं करके कॉलेज में जाने लगी थी और उसे एक कंपनी के बस ड्राइवर के साथ प्यार हो जाता। प्यार होने के साथ साथ वह उसके साथ मिलना जुलना बैठना उठना तकरीबन उसके साथ ही रहता था। लेकिन एक दिन ऐसी विपदा आ जाती है कि उन दोनों का प्यार अस्वीकार कर दिया जाता है। लड़के ने जब उनसे बातचीत होने लगी, उन दोनों के बीच में प्यार गहरा होने लगा, तो लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया, उसका नाम अपनी छाती पर लिखा। उसके बाद वह उससे मिलना जुलना, यहाँ तक उसकी हद नहीं रुकती है, बल्कि उन दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि वह एक दूसरे को भूलना नामुमकिन। लेकिन लड़की के माता पिता बड़े ही स्ट्रिक्ट थे, बड़े ही गुस्से वाले इंसान थे। लड़की अपने जब घर वाले उसकी शादी करने की तैयारी कर देते हैं तो लड़की कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, ऐसे ऐसे एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। उसके घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं। लड़का उससे बात उनके घर वालों से बात करने के लिए लड़की बुला देती है, लेकिन उसके पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। वह कहते हैं कि हम ऐसे लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लड़की गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनते। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लड़की की शादी कहीं और फिक्स कर दी जाती है। वहां से फिक्स होने के बाद शादी की डेट निकलवा ली जाती है, कार्ड छिपवा लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब वह कार्ड छिपवा कर पहला कार्ड अपने गांव के जो कुल देवता जो मंदिर था उसके अंदर अर्पित करने गई थी कि सारी शादी जो विवाह है वह पूरा अच्छे से निमट जाए, कोई विपदा ना आए। जब वह वहां पर जाती है, 10:30 का वक्त था, और तब वह वहां जाती है तो उसके बाद वह एक बाइक देखती है। भगवान को कार्ड अर्पित करने के बाद वह वापस आती है। जब पैड़ियों से नीचे उतरकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है तो एक बाइक वाला आता है, और बाइक वाला आने के बाद उसे गोली मार देता है। वह कोई और नहीं, उसका सिरफिरा आशिक था, जो कि उसे भी गोली मार देता है और फिर अपने आप को भी गोली मार लेता है छाती के अंदर, जहां पर उसने उसका नाम जो टैटू खुदवाया हुआ था। उसके बाद उसके साथ क्या होता है और वह लड़की दो दो आशिकों को कैसे अपने जाल में फंसाती है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिला लगता है धारा। यह कहानी धारा की है। पल्लवी सोलंकी उस लड़की का नाम था, और यह कहानी 2017 की है, और लड़के का नाम था करण सिंह ठाकुर। पल्लवी करण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन न जाने उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। उसके दिल में उसके लिए प्यार था या नहीं था यह तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने शादी करने का निर्णय कर लिया था। जब वह उसे पर गोली चला देता है तो उसे सजा हो जाती है, वह जेल में चला जाता है। वह दोनों, क्योंकि जब गोली मारता है तो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट करवाए जाते हैं। एडमिट करवाने के बाद जिसमें लड़की एडमिट थी उसी में लड़का भी एडमिट करवा दिया गया था। दोनों को होश आ जाता है, सही सलामत थे। लड़की के घर वालों ने लड़के पे करण सिंह ठाकुर पर केस कर दिया और उसे जेल के अंदर बंद करवा दिया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी के बीच में, शादी के बीच में आ रहा था और इसने हमारी बेटी को जान लेने की कोशिश की है। यह कहकर उसे जेल में बंद करवा दिया। तो दोस्तों,
जब ये पंचायत करवाते हैं, पंचायत के अंदर इस लड़के को भी बुलवाया जाता है, तो पंचायत के सरपंच ने यह निर्णय दिया था कि यह लड़का इससे दूर रहे। लेकिन वह उससे इतना प्यार करता था, इतना सरफरा आशिक था कि दोस्तों वह उसे मारने के लिए भी उसके हाथ नहीं कांपते। लड़की जो कि एक पेपर दे रखा था, उसका पेपर क्लियर हो जाता है। वह मध्य प्रदेश के महिला पुलिस थाने में लेडीज कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर लेती है, हासिल कर लेती है। वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वह वहां पर अपनी ड्यूटी कर रही थी, तभी उसे एक लड़का मिलता है, भूकर गौतम। भूकर गौतम उससे इस तरह बात करता था, इस तरह उसके प्यार में पागल हो जाता है कि उसे यही नहीं पता चलता कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं। मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन के अंदर वह सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा था, और वह आगे यूपीएससी और पीपी डीएसपी की तैयारी कर रहा था, ताकि उसकी उसमें ज्वाइनिंग हो जाए, वह उस नौकरी को हासिल कर ले। वह इन सभी की तैयारी के साथ साथ उस लड़की पर, उसकी जो कि पल्लवी थी, उसके ऊपर उसकी निगाहें जाती है। उसने नई नई पोस्टिंग की हुई थी, वह उस पर फिदा हो जाता है। बल्कि शुभंकर गौतम का शादी पहले से हो चुका था। गौतम जो कि उस पर इस तरह फिदा हो जाता है कि वह अपने बीते हुए कल, जो कि उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी जो कि प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर थी, और उसके दो भाई थे, दोनों अच्छी जॉब पा रखी थी, दोनों अच्छे, सभी जो घर में थे लोग थे वह सभी सरकारी नौकरी में लगे हुए थे। उसका छोटा भाई था जो कि एक टीचर था, सरकारी टीचर। पत्नी प्राइवेट थी, लेकिन उसका छोटा भाई सरकारी टीचर लगा हुआ था। और जो बड़े वाला भाई था वह भी ऐसे ही किसी नेवी में एक पोस्ट हासिल कर रखी थी, और उसके पापा पोस्ट मास्टर थे, जिसमें उसके अंदर कोई भी घर के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी कोई नौकरी ना हो। उसकी माँ भी एक सरकारी नौकरी लगी हुई थी, और वह भी अच्छी खासी नौकरी हासिल कर रखी थी, और आगे की तैयारी वह कर रहा था। लेकिन वह 2018 के अंदर जब पल्लवी से मिलता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह उससे बातचीत करने के लिए तड़प उठता है, और वह उससे बातचीत के साथ साथ उससे प्यार करने लग गया था। पल्लवी जो कि एक क्वार्टर लेकर वहीं पर रहने लग गई थी, अपनी जॉब के साथ साथ वह वहीं रहना पसंद करती थी, अपने घर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ जो बीता था वह उसे बहुत याद आता था, इसीलिए वह वहीं रहना पसंद करती थी। वहां पर ही गौतम उससे मिलना जुलना अब शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अपने क्वार्टर के अंदर अकेली रहती थी। उन दोनों के बीच में मिलना जुलना अक्सर लगा रहता था। वह कभी उसे कॉफी पर लेकर जाता, डिनर पर लेकर जाता, लंच पर लेकर जाता। ऐसा उन दोनों के बीच में बहुत बार होने लगा, एक दूसरे से उन लोगों को प्यार हो जाता है। लेकिन एक बार जब कुछ दिन बीत जाते हैं, तो बेल के ऊपर अब करण सिंह ठाकुर रिहा हो जाता है, बेल पर छूट जाता है। जब बेल पर छूट कर वह बाहर आता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ पल्लवी के बारे में ही सोच रहा था कि मुझे उससे बात करनी है। वह इतना सिरफिरा आशिक था कि वह अब तक भी पल्लवी को भूलने का नाम नहीं ले रहा। वह उससे मिलने के लिए जाता है, पल्लवी से वह बातचीत करने की कोशिश करता है, और वह उससे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। पल्लवी जो कि अब उसे देखती है, तो उसे भी ऐसा लगने लगता है कि हाँ, यह मुझसे प्यार करता है। वह उससे प्यार करने का इस तरीके से दिखावा कर रहा था, या फिर सच में उससे प्यार करता था। वह सोचती है कि यह मुझसे कितना प्यार करता है, कितनी मुझसे मोहब्बत करता है, तो वह उससे शादी करने का निर्णय कर लेती है, उसी के साथ रहना निश्चय कर लेती है। अब वह अक्सर उसके
क्वार्टर पर जाकर उससे बातचीत करने लगा। ऐसे रहने लगे जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। अब यह सब कुछ गौतम को पता चल जाता है। यह एक के साथ दो दो लड़कों को डेट कर रही है। वह उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है तो वह कहती है कि प्लीज तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं मेरी लाइफ है कैसे भी जी सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो शादी हो रही है। तो उसे यह बात पता चलता है कि इसे पता है कि मेरी शादी हो रही है, तो ये कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहां से जाने का निश्चय कर लेता है। लेकिन पल्लवी से वह दूर नहीं रह सकता था। दोनों से प्रयासिक थे, दोनों उससे दूर नहीं जाना चाहते थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। अब वह करे तो करे क्या। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो गौतम था वह पल्लवी के इस तरह पीछे पड़ जाता है कि वह एक दिन उसे बुला लेती है और करण सिंह ठाकुर को भी बुला लेती है। और बुलाने के बाद वह उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश करती है कि मैं अब एक को ही अपने लाइफ के लिए चुन सकती हूँ, तुम्हारे में से एक को मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन न तो गौतम खुश था और न ही करण सिंह ठाकुर। दो, दोनों के दोनों जिद लगाए बैठे थे कि हमें शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है। अब जो कि पल्लवी थी वह एक ऐसे द्विधा में पड़ जाती है कि अब वह करे तो करे क्या। दोनों के बीच में द्विधा वैसी हो जाती है और इन सभी के अंदर जो करण था वह पल्लवी को लेकर अपनी कार में बैठाकर वहां से फरार होने की कोशिश करता है। और उसी के बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर गौतम का मर्डर हो जाता है। एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। वे जो आगे चलते जाते हैं, हाईवे से नीचे उतरने के बाद एक पुलिस स्टेशन था, वहीं पर जाकर वह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उसके पास गन थी और वह गन लेकर उन लोगों के पीछे दौड़ रहा था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसी के चक्कर के अंदर वह लोग उसके ऊपर कार चढ़ा देते हैं। वह नहीं पता था उन लोगों को वह मर चुका है या नहीं, इसीलिए वे पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कार से एक्सीडेंट हो गया है। अब वह इंसान जीता है या मर गया मुझे नहीं पता, आप प्लीज वहां जाकर देख लीजिए। वह जाकर देखते हैं तो वह सब इंस्पेक्टर था। वह देखने के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।